अस्सलाम वालेकुम क्लास, वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट, लेक्चर नंबर 18, टॉपिक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं और इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म हो जाने के ख़तरे में है, नापैद हो जाने के ख़तरे में है, आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो विद इन 1 ईयर 2 ईयर कमिंग ईयर्स में नापैद हो जाएंगी, ख़तरे में है कि वो इस दुनिया से बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी, दिस विल बी कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनकी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो बिल्कुल टोटली इंडेंजर्ड में हैं, ख़तरे में। क्रिटिकली मीन्स सीरियसली, दीज आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। सेकेंड वन, थ्रेटन्ड आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो पहले की निस्बत कम ख़तरे में हैं, मतलब कि उन्हें ख़तरा है लेकिन उस ख़तरे को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थ्रेटन्ड है, ख़तरे में हैं लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड वन, रेयर आर वल्नरेबल स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो थोड़े बहुत वल्नरेबल चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो सकती हैं, चांसेस हैं कि वो नापैद हो सकती हैं। आफ्टर दैट, characteristics of endangered species. What are the characteristics of endangered species? mean to say कि endangered species की क्या खसूसियात होती है, ऐसी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, ऐसे क्या सिम्टम्स होती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये स्पीशीज़ जो है ये ख़तरे में है और कमिंग ईयर्स में ये टोटली नापैद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया से। फर्स्ट वन, आइलैंड स्पीशीज़। आइलैंड जजीरे के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, these are endangered species. Second one, species with limited habitat, जिनका habitat limited है। अब यहाँ पे आइलैंड स्पीशीज़ क्यों इंडेंजर में? क्योंकि आइलैंड पे उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, जजीरे के ऊपर उनके फ्रीली हंटिंग हो रही है, किलिंग किया जा रहा है उनको, उनका प्रे हो रहा है, दैट्स वाई दीज आर टोटली इंडेंजर्ड। आइलैंड के ऊपर, जजीरे के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कंजर्वेशन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, दैट्स वाई दीज स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड। सेकेंड वन, स्पीशीज़ विद लिमिटेड हैबिटेट, जिनका हैबिटेट लिमिटेड है। अगर वो अल्टरनेट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वो हैबिटेट में मैनेजमेंट नहीं करे, हैबिटेट में अडेप्टेशन नहीं हो रही उनकी, तो दिस विल बी फिनिश्ड, इट विल बी डिस्ट्रॉय। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा हैबिटेट होती तो वो एक हैबिटेट से दूसरी हैबिटेट में माइग्रेट कर सकते थे, अपनी बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते। लेकिन चूँकि इनकी हैबिटेट्स ही लिमिटेड हैं, दैट्स वाई दिस स्पीशीज़ आर आल्सो इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये ख़तरे में हैं कि हो सकता है ये ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसी हैबिटेट में एडजस्ट नहीं कर सकें और कमिंग टाइम में ये नापैद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। आफ्टर दैट, थर्ड वन, स्पीशीज़ दैट रिक्वायर लार्ज टेरिटरी टू सर्वाइव, ऐसे स्पीशीज़ जिनकी टेरिटरी उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर है। अब लार्ज क्वांटिटी में टेरिटरीज अगर हम मेंटेन नहीं कर पाते, अगर हमारे पास अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास इतने एक्सपेंसेस ही नहीं है कि हम ऐसे स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए एक टेरिटरी बाउंड्री मेंटेन कर सकें, तो इट्स मीन टू से दैट स्पीशीज़ आर आल्सो इन डेंजर। तो ऐसी स्पीशीज़ भी ख़तरे में हैं, हो सकता है वो भी कमिंग ईयर में, कमिंग टाइम में नापैद हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। तो ऐसी करैक्टरिस्टिक, ऐसी आइडेंटिफिकेशन ये शो करते हैं कि ये स्पीशीज़ ख़तरे में, डेफिनेटली ये कमिंग टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। आफ्टर दैट, डी, स्पीशीज़ विद लो रिप्रोडक्टिव रेट। अब ऐसी स्पीशीज़ जिनका रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग टाइम लो है, रिप्रोडक्टिव रेट ही लो है, बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में इनके रिप्रोडक्टिव नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत कम है, ऐसे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो ऑलरेडी बहुत कम है और जो पैदा हुए हैं वो भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर रहे, तो इसमें डेफिनेटली ये तो फिर आइडेंटिफिकेशन इसी बात की हो रही है कि ये स्पीशीज़ भी ख़तरे में हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ है, नापैद हो जाएंगी। अगर इनके रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होते तो हो सकता था थोड़े बहुत इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, उनकी डेथ होगी, जो बच गए उनके सर्वाइवल चांसेस तो इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ही इनके रिप्रोडक्टिव रेट वेरी लो हैं, दैट्स वाई ये भी इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर आल्सो इंडेंजर्ड स्पीशीज़। नाउ, स्पीशीज़ दैट आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, ऐसी स्पीशीज़ जो माशरे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। अब जैसे कोई चीज़ जितनी ज़्यादा जिसकी कॉस्ट होती है वो उतनी ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी से मिलती है।
दैट्स वाई ऐसी स्पीशीज़ जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उनकी सोसाइटी में, माशरे में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये भी स्पीशीज़ क्या हैं खतरे में। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती, लो वैल्यू पे होती, तो इट्स मीन टू से ये भी नापैद नहीं हो सकती थी। लेकिन चूँकि ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, लोग इनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, जितना इनका यूज़ ज़्यादा होगा डेफिनेटली इनके ऑफस्प्रिंग, इनके नंबर्स रिड्यूस होते जाएंगे, तो इट्स मीन टू से ये भी इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, खतरे में हैं। आफ्टर दैट प्रेडेटर्स, जितना ज़्यादा इनका शिकार किया जाएगा, इनके नंबर ऑफ स्प्रिंग, इनके नंबर, इनकी क्वांटिटीज़ फिर भी कितनी कम होती जाएगी। इट मीन टू से जितना ज़्यादा शिकार होगा, इनके ख़त्म होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। इट मीन टू से ये भी खतरे में स्पीशीज़ हैं। ये जो 7th वन कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर प्रीडेटर्स इनके शिकार ज़्यादा किया जा रहा है, तो ये भी इस बात की निशानदेही करता है कि ये स्पीशीज़ भी कमिंग टाइम में नापैद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आफ्टर दैट लास्ट वन, दैट इज स्पीशीज़ दैट आर सस्केप्टिबल टू पोल्यूशन, ऐसी स्पीशीज़ जो कि पोल्यूशन का शिकार हो सकती हैं, ये स्पीशीज़ भी खतरे में और ये भी इस दुनिया से नापैद हो सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 18, इंडेंजर स्पीशीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडेंजर स्पीशीज़, किसी एक स्पीशी पे नोट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आपने बताना है कि इंडेंजर स्पीशीज़ एक्चुअली क्या होती हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ना ख़त्म होने के ख़तरे में है, नापैद हो जाने के ख़तरे में है, ऐसी स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं, इंडेंजर स्पीशीज़। अब इसकी 3 मेन कैटेगरी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने यू हैव टू राइट दिस 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो टोटली सीरियसली इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। सेकेंड वन थ्रेटन आर इंडेंजर स्पीशीज़, जो पहले की निस्बत थोड़ा कम खतरे में, इसको ओवरकम किया जा सकता है। एंड थर्ड वन रेयर ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो कि चांसेस हैं कि नापैद हो सकती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़, ऐसी कौन सी आइडेंटिफिकेशन होगी जो कि हमें ये बताएंगे कि ये इंडेंजर स्पीशीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइलैंड स्पीशीज़, आइलैंड स्पीशीज़ के अराउंड कोई बाउंड्री, कोई प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ना होने की वजह से आइलैंड स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। सेकेंड वन स्पीशीज़ विद लिमिटेड हैबिटेट, जिनकी हैबिटेट लिमिटेड हैं, जो माइग्रेट नहीं कर सकते, अपने टेम्परेचर को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, इट मीन टू से ये स्पीशीज़ भी खतरे में हैं। आफ्टर दैट स्पीशीज़ दैट रिक्वायर लार्ज टेरिटरी टू सर्वाइव, जिनको सर्वाइवल चांसेस के लिए टेरिटरी ज़्यादा रिक्वायर है, हम अपने एक्सपेंसेस उसके ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी टेरिटरी को मेंटेन नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली दी स्पीशीज़ भी आर इंडेंजर स्पीशीज़, ये भी खतरे में है। स्पीशीज़ विद लो रिप्रोडक्टिव रेट, जिनके रिप्रोडक्टिव रेट लो हैं, ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव रेट लो होने की वजह से जो थोड़ी बहुत स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाती, तो डेफिनेटली दी स्पीशीज़ भी इंडेंजर है, इनकी भी जो तादाद है, इनकी जो नस्ल है वो भी इस दुनिया से नापैद हो जाएगी। आफ्टर दैट स्पीशीज़ दैट आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, जिनकी वैल्यू बहुत है, डिमांड बहुत है मुआशरे में, तो इट मीन टू से ये भी स्पीशीज़ विद इन कमिंग ईयर्स टोटली ख़त्म हो जाएंगी। प्रीडेटर्स, अगर इनका शिकार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है तो भी इनकी नस्ल ख़त्म हो सकती है, ये भी खतरे में स्पीशीज़ हैं। लास्ट वन स्पीशीज़ दैट आर सस्केप्टिबल टू पोल्यूशन, जो पोल्यूशन का शिकार हो सकते हैं, ये भी खतरे में स्पीशीज़ हैं। सो आपने इंडेंजर स्पीशीज़ इन डिटेल कौन कौन सी इंडेंजर स्पीशीज़ हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स हो इन डिटेल आपने नोट से प्रिपेयर करने हैं। वो नोट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको PDF फाइल में ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। सो बेटा यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स। These are very important topics: endangered species, characteristics of endangered species, how many endangered species. So this was our today topic. I hope so you understand. See you again in the next lecture. Allah Hafiz.